हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। एक और नई रात, एक और नई गाड़ी। और आज मेरे साथ ऐसी गाड़ी है जिसका मैं ऑलरेडी नाइट रिव्यू कर चुका हूँ। तो आप में से काफ़ी सारे लोग डाउट में होंगे और काफ़ी सारे लोग पहचान गए होंगे क्या फ़र्क है। तो दोस्तों, ये हेलोजन हेडलैम्प्स देख के, कोई कनेक्टेड DRL नहीं है यहाँ पे, उसे देख के काफ़ी सारे लोग तो समझ गए होंगे। जो नहीं समझे उन्हें मैं बता देता हूँ। ये है MG कॉमेट का बेस मॉडल। बेस मॉडल भी लोग खरीदते हैं और मार्केट में आ रहा है। तो बेस मॉडल में क्या लाइटिंग रिव्यू है, क्या लाइटिंग इफेक्ट है और क्या कॉस्ट कटिंग करी है MG ब्रांड ने, वो सभी चीज़ें आज की इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको बता देते हैं इस वीडियो में क्या क्या कवर होने वाला है। तो हेडलैम्प, टेल लैम्प, पूरा लाइटिंग सेटअप आपको दिखाएंगे। हेडलैम्प का रिस्पॉन्स रोड पे कैसा आ रहा है वो आपको दिखाएंगे। और एंड में आपको इंटीरियर एम्बियंस दिखाएंगे और साथ ही थोड़ा सा चला के भी बता दूंगा कि क्या रिस्पॉन्स आता है इस गाड़ी का जब आप एक बेस मॉडल कॉमेट लेके निकलते हैं रात में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna. चलिए दोस्तों, अब आपको दिखाता हूँ इसका लाइटिंग सेटअप कैसा रखा गया है। तो यहाँ आप देखेंगे तो फिलहाल मैंने पार्किंग लैंप्स को ऑन कर दिया है। नेक्स्ट ये आप देखेंगे तो इस टाइम लो बीम ऑन करी हुई है। लो बीम और हाई बीम का डिफरेंस बीम में आपको दिखा दूंगा। और नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो इंडिकेटर्स की प्लेसमेंट यहाँ पे करी गई है। ORVM की तरफ आ जाएं तो ORVM में भी LED टर्न इंडिकेटर्स का यूसेज है। और अब लेके चलते हैं आपको पीछे पीछे की लाइटिंग सेटअप की बात कर लेते हैं। तो इस टाइम अगर आप देखेंगे तो सारी लाइटें बंद है। ये मैंने ऑन कर दी है पार्किंग लाइट्स और ये मैंने ऑन कर दिया हेडलाइट्स। ब्रेक लाइट्स की बात करें तो कुछ इस तरीके का सेटअप है। और रिवर्स लाइट, ब्रेक लाइट, सारी चीज़ें आप देख पा रहे हैं। और इवन नंबर प्लेट लाइट्स भी LED में है। तो ओवरऑल ये कुछ सेटअप है इस MG कॉमेट के बेस मॉडल की लाइटिंग का। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट एस्पेक्ट की तरफ। चलिए दोस्तों, अब आ गया हूँ आपको हेडलाइट का रिस्पॉन्स चेकआउट कराने कि रोड पे कैसा है। सामने अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा डार्क है और इंडिकेटर्स से आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग पा रहा होगा। अब आपको चेकआउट कराता हूँ इसकी बीम। सबसे पहले जो आप लाइटिंग में डिफरेंस देख रहे हैं ये है इसके पार्किंग लैम्प्स। नेक्स्ट ये जो लाइट आप देख रहे हैं ये है इसकी लो बीम। और नेक्स्ट जो डिफ्रेंसिएशन आप देख रहे हैं ये है इसकी हाई बीम। तो ये कुछ लाइटिंग है। अब एक बार अंदर से भी चेकआउट करा देता हूँ कि क्या कुछ सेटअप है, किस तरीके की चीज़ें यहाँ पे रखी गई हैं। सबसे पहले मिरर को करते हैं क्लोज। और रात में आता हूँ इन तरह की रोड्स पे आपको सारी चीज़ें जस्टिफाई करके दिखाने। तो एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो बनता ही है। बाकी अब ड्राइवर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो कितनी डार्कनेस है, क्या कुछ चीज़ें हैं, सब आपके सामने है। पार्किंग लैंप ऑन करी, कोई खास फ़र्क नहीं है। हाई बीम इस टाइम आप देख पा रहे हैं और लो बीम का ये कुछ रिस्पॉन्स है। अब चलिए यहीं से ही शुरू करते हैं अपनी ड्राइविंग पार्ट को भी। और उसके बाद आपको दिखाएंगे लास्ट में इंटीरियर एम्बियंस और उसके बाद लेके चलेंगे अपने वर्डिक्ट की तरफ। केबिन लाइट एक बार ऑन कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल पाए सभी चीज़ों का। और क्योंकि ये रोड पूरी तरह से खाली है तो सामने हाई बीम पे भी डाल दिया मैंने गाड़ी को, आप हर एस्पेक्ट में देख सकते हैं। चलिए अब केबिन लाइट कर दी है बंद। आप हेडलैम्प थ्रो को एंजॉय कर सकते हैं सबसे पहले, उसके बाद बात करेंगे बाकी एस्पेक्ट की, बाकी चीज़ों की। ओवरऑल अगर बात करते हैं तो MG कॉमेट का रिस्पॉन्स बेस मॉडल और टॉप मॉडल में इंटीरियर या ड्राइवर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको बताऊं तो सिर्फ कनेक्टेड डिस्प्ले मिसिंग लग रहा है और आगे की लाइट LED में नहीं है। अदरवाइज प्रोजेक्टर वगैरह इतने मिसिंग नहीं फील हो रहे हैं क्योंकि हेलोजन्स की भी थ्रो काफ़ी ज़्यादा अच्छी और काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव देखने को मिल रही है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि बेस मॉडल कॉमेट में भी इतनी अच्छी थ्रो और स्प्रेड मेरे को मिल पाएगी लाइट की जितनी आप इस टाइम रोड पे देख पा रहे हैं। और अब लो बीम डाल दिया है तो लो बीम अगर आप देखेंगे तो लो बीम से भी एक्चुअली मैं काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ क्योंकि काफ़ी कम गाड़ियाँ हैं जो कि इतना अच्छा लाइटिंग रिस्पॉन्स आपको प्रोवाइड कराती हैं हेलोजन सेटअप के साथ। क्योंकि LED के साथ तो कहीं ना कहीं अच्छा थ्रो मिल ही जाता है और कॉमन चीज़ है। बट वहीं अगर इस गाड़ी की बात करें तो ये हेलोजन के साथ है बेस मॉडल में, पर स्टिल कोई ऐसी खास कमी मेरे को यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। चलिए अब आगे मेन रोड से कनेक्ट हो रहा हूँ सर्विस लेन से, तो आगे स्ट्रीट लाइट्स वगैरह भी हैं, वहाँ पे भी कुछ एस्पेक्ट आपको देखने को मिल ही जाएगा कि आखिर क्या कुछ डिफरेंस आ रहा है।
अपने बेस मॉडल और टॉप मॉडल की लाइटिंग में, क्योंकि टॉप मॉडल का वीडियो तो मैंने आपको काफ़ी पहले बना के दिया हुआ है और अब बेस मॉडल मैं इस टाइम आपके सामने चला रहा हूँ। तो यहाँ अगर आप सामने देखेंगे तो ओवरऑल सही रिस्पॉन्स है, कोई ख़ास दिक्कत परेशानी है ही नहीं। और क्लोज लुक पे अगर आप देखेंगे तो ये आप देख सकते हैं, अब मैंने गाड़ी को डाल दिया हाई बीम पे। हालांकि हाई बीम की कोई ऐसी नीड मुझे फील नहीं हो रही है। बाकी इतनी सारी एलईडी अपनी स्ट्रीट लाइट्स होने के बाद भी आप देखेंगे तो रोड पे रिस्पांस सही आ रहा है और कहीं ना कहीं पता चल रहा है कि किसी गाड़ी की हेडलैम्प्स ऑन है, वो भी इतनी छोटी गाड़ी के साथ। तो मैं इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुआ। अब नेक्स्ट बात करते हैं। तो दोस्तों हेडलाइट्स की बात तो काफ़ी हो गई, अब ऑन कर देता हूँ केबिन लाइट को। तो इतनी छोटी गाड़ी में इतना ब्राइट और इतना बढ़िया केबिन लाइट दिया गया है, तो ये भी एक काफ़ी अच्छी बात है। रात में उजाला हो गया अगर केबिन के अंदर की बात करें, और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि मेरे को यहाँ पे परेशान कर रही हो, तो ये एक प्लस पॉइंट जाता है गाड़ी को। हालांकि टॉप मॉडल के अंदर मेरे को याद है कि रेयर में कोई केबिन लाइट ना होने के कारण रेयर में कोई लाइट नहीं पहुँच पाती थी। तो इस गाड़ी के अंदर क्या एस्पेक्ट है वो आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखाएंगे जब इंटीरियर एम्बियंस की बात करेंगे। अब बात करते हैं और एस्पेक्ट्स की। हर तरह की लाइटिंग की तो बात हो गई, पर मिरर्स वगैरह और साथ ही अपनी विजिबिलिटी वगैरह बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, चाहे वो दिन हो चाहे वो रात हो। तो सबसे पहले आप देखेंगे तो फ्रंट विंडशील्ड आपको पूरी तरह से विजिबल दिख रही है इस टाइम इस शॉट में, और विजिबिलिटी पार्ट में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। पर अगर आपको यहाँ क्वार्टर एंगल की तरफ लेके आऊँ तो दोस्तों ORVMs ठीक ठाक साइज़ के हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ पे नहीं है। बट ये जो क्वार्टर ग्लास है, ड्राइवर एंगल से दिखा रहा हूँ तो कुछ इतना ग्लास मेरे को दिखाई दे रहा है जो कि किसी भी तरह से कोई विजिबिलिटी प्रोवाइड नहीं करा पा रहा है। बट ऐसा नहीं है कि बेस मॉडल में ये कुछ अलग है, बेस हो या टॉप हो ये एस्पेक्ट सेम रहता है। और IRVM की बात करें तो IRVM मैनुअल डिमिंग है टॉप मॉडल में भी बेस मॉडल में भी, बट यहाँ पे आप देखेंगे तो रिस्पॉन्स ठीक देखने को मिल रहा है। बाकी क्योंकि स्क्रीन नहीं है, कैमरा नहीं है, तो वो वाले एस्पेक्ट्स तो यहाँ पे नहीं है, तो आपको यहाँ पे कोई कैमरा वगैरह से सपोर्ट देखने को नहीं मिलती है। बाकी ओवरऑल विजिबिलिटी एस्पेक्ट में भी ये गाड़ी एग्जैक्टली सिमिलर है जैसी एक टॉप मॉडल गाड़ी है। तो क्यों ना 2 से 2.5 लाख 3 लाख रुपए बचाए जाएं और इस मॉडल को ऑप्ट किया जाए। चलिए अब आपको लेके चलते हैं इस गाड़ी की इंटीरियर एम्बियंस की तरफ। चलिए दोस्तों अब चलते हैं इंटीरियर एम्बियंस की तरफ, पर उससे पहले चाबी दिखा देता हूँ आपको इस MG कॉमेट की। तो कुछ इस तरह की चाबी आती है और काफ़ी घिसी हुई है चाबी। तो हालांकि मेरे फ्रेंड की गाड़ी है, बट चाबी की ओवरऑल क्वालिटी और फिट एंड फिनिश उतनी ज़्यादा बढ़िया नहीं लग रही है जितनी आपके सामने चमकती हुई ये गाड़ी लग रही है। चलिए यहाँ बटन्स अगर आपको दिखाऊँ तो भाई लॉक अनलॉक और बूट रिलीज़ के बटन है। जैसे ही अनलॉक करूँगा तो हेडलैम्प हो जाती है ऑन। और हमें तो बात करनी है इंटीरियर एम्बियंस की। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो एक डिटेल्ड वॉक अराउंड दिया है, कलर थीम अलग है टॉप मॉडल से, तो उस चीज़ की बात यहाँ पे नहीं करेंगे। हम सिर्फ बात करेंगे उन एस्पेक्ट्स की जो कि नाइट से रिलेटेड है यहाँ पे। तो चलिए अंदर बैठ जाते हैं और अंदर बैठ के सबसे पहले तो आप एक अलग स्क्रीन यहाँ पे देख पा रहे हैं जो कि थोड़ी सी छोटे साइज़ में है, और उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा डिटेलिंग और काफ़ी ज़्यादा क्रिस्प स्क्रीन यहाँ पे दी गई है। अब नेक्स्ट हेडलाइट्स ऑन करता हूँ, डोर करता हूँ बंद, ताकि आपको सारे एस्पेक्ट क्लियरली देखने को मिल जाए। तो कुछ इस तरीके से टू लाइफ आ जाती है ये MG कॉमेट बेस वेरिएंट। म्यूज़िक सिस्टम भी इसके अंदर आता, बट इसी के अंदर आपको सारे कंट्रोल्स उसके देखने को मिलते हैं। और हम चलते हैं नेक्स्ट एस्पेक्ट की तरफ। तो हेडलाइट कर देता हूँ ऑन आपके सामने। तो हेडलाइट ऑन करने पे कौन कौन से कंट्रोल इल्यूमिनेट हुए वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे स्टीयरिंग पे जितने भी कंट्रोल दिए गए हैं ये इल्यूमिनेट हो रहे हैं। उसके अलावा ये जो अपना स्पीडोमीटर दिया गया ये ब्राइटनेस चेंज कर लेता है जैसे ही हम हेडलैम्प को ऑन या ऑफ करते हैं। अपने AC कंट्रोल्स आप यहाँ देख सकते हैं, तो कुछ इस तरीके से इल्यूमिनेट हो जाते हैं। ड्राइव मोड्स का बटन भी इल्यूमिनेट हो जाता है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ बटन्स दिए गए हैं जो कि शायद आपको दिख पा रहे हो ना दिख पा रहे हो, तो ये 3 बटन्स भी इल्यूमिनेट हो जाते हैं। इसके अलावा एक और जगह है जहाँ इस गाड़ी में बटन देखने को मिलता है, वो है ऊपर हज़ार्ड लैम्प का स्विच। तो वो कुछ इस तरीके का दिया गया है। नेक्स्ट
केबिन लाइट की तारीफ़ तो मैं कर ही रहा था अपने ड्राइव के दौरान भी, और यहाँ अगर आप देखेंगे तो केबिन ब्राइटनेस में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। और ये MG का ही फ़ोन माउंट यहाँ पे लगाया हुआ है, तो MG की एक्सेसरीज़ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है मेरे फ्रेंड को जिनकी ये गाड़ी है। अब ओवरऑल केबिन का रिस्पॉन्स तो आपने देख लिया, कोई ऐसी कमी मैं यहाँ पे नहीं ढूंढ पा रहा हूँ जो कि टॉप मॉडल से इस मॉडल में बहुत ज़्यादा फ़र्क आया हो। बस कनेक्टेड स्क्रीन यहाँ पे नहीं है, बट इस स्क्रीन में आपको स्पीड भी दिख जाएगी, आपका म्यूज़िक वगैरह भी कंट्रोल हो जाएगा। बस एक रिवर्स कैमरा की जिन्हें आदत है उन्हें थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है। अब बाहर उतरता हूँ, और बाहर से अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके की एम्बियंस है अपने केबिन की। और बैक सीट का अगर दिखाऊं क्या रिस्पांस है, तो आप देखेंगे कुछ इस तरीके का रिस्पांस आ रहा है बैक सीट का, जो कि टॉप मॉडल में भी ये कमी मैंने आपको मेंशन करके बताई थी, और बेस में भी है कि हाँ बैक सीट तक केबिन लाइट का रिस्पांस नहीं मिल पाता। अब बूट ओपन कर लेते हैं, तो यहाँ आप देखेंगे बूट ओपन करते ही लाइट ऑन हो जाती है, काफ़ी अच्छा इफेक्ट है। और जितनी स्ट्रीट लाइट में हूँ यहाँ पे, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि बूट में लाइटिंग वगैरह आ रही है, हालांकि कोई बूट लैम्प का सपोर्ट यहाँ पे मेरे को नहीं दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो रेयर से केबिन लग रहा है कुछ ऐसा, और यहाँ शायद आपको दिख पा रहा हो या ना दिख पा रहा हो, मैंने कुछ सामान रखा हुआ है अपना। अदरवाइज बैक सीट पे लाइटिंग रिस्पॉन्स बिल्कुल ही ज़ीरो है इस गाड़ी के अंदर, तो वो कमी बनी हुई आ रही। अब आपको लेके चलते हैं अपने वर्डिक्ट की तरफ और वहाँ बताते हैं बाकी चीज़ें। तो दोस्तों देखा आपने इस MG कॉमेट के बेस मॉडल का एक नाइट ड्राइव रिव्यू। कैसी लगी आपको वीडियो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। यहाँ तक देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। और अब बात करते हैं मेरे फाइनल वर्डिक्ट की। तो दोस्तों कहीं ना कहीं 2.5 से 3 लाख रुपए का फ़र्क है बेस मॉडल और टॉप मॉडल कॉमेट के अंदर। और 2.5 से 3 लाख रुपए में अगर फ़र्क की बात करें तो हेडलैम्प्स हैलोजन हो गई हैं, और प्रोजेक्टर भी नहीं है इसके अंदर, कोई कनेक्टेड DRL नहीं है, बट ओवरऑल लाइटिंग रिस्पांस मेरे को अच्छा लगा। टेल लाइट्स में भी आप देखेंगे तो LEDs का यूज़ नहीं है, हैलोजन का यूज़ ज़्यादा है और डबल नहीं है। तो हेडलैम्प टेल लैम्प का मेन फ़र्क है, कनेक्टेड टेल लैम्प यहाँ पे भी नहीं है। और उसके अलावा इंटीरियर में अगर बात करें तो कनेक्टेड स्क्रीन नहीं है, एक ही स्क्रीन है, बट उससे आपका म्यूज़िक वगैरह का काम चल जाता है। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से कोई बुराई नहीं है 2.5 से 3 लाख रुपए बचा लेने में और इस गाड़ी को ख़रीद लेने में। आपके क्या थॉट्स हैं लिख के बताइए कमेंट्स में। बाकी जहाँ ब्रांड्स जनरली कॉस्ट कटिंग करती हैं, जैसे कि ये नंबर प्लेट लाइट्स आप देखेंगे LED में, केबिन लाइट्स आपको इंटीरियर एम्बियंस में दिखाई थी LED में, तो ये चीज़ देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बाकी दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।